अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह की तरफ से भेजे जाने वाले पहले ऐसे नबी जो 950 साल तक जिंदा रहे, उनका नाम था नूह अलैहिस्सलाम। वेलकम टू प्रॉफिट सीरीज। आदम अलैहिस्सलाम की वफात के तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थीं, लेकिन तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने लोगों को बहकाया। उसने कहा कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लो। लोगों ने कुछ बुजुर्गों की इज्जत के लिए उनके बुत बनाए। उस वक्त बुतों की पूजा नहीं होती थी, लेकिन कुछ सालों बाद लोगों ने उन बुतों की पूजा शुरू कर दी। इस तरह कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू किया और अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ। अल्लाह की इबादत करो, उससे डरो और मेरा कहना मानो, तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घरों और इज्तिमात में जाकर उन्हें दावत देते थे। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को प्राइवेटली और पब्लिकली समझाते, यहाँ तक कि उन्हें ये करते करते 950 साल गुजर गए, पर सिर्फ चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक बनाती थी और कहती थी कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का तुम हमसे वादा करते हो उसको ले आओ। नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती गई और नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती रही और कोई ईमान ना लाया। सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और फरमाया, आपकी कौम में से जो ईमान ला चुका है उनके सिवा अब कोई ईमान नहीं लाएगा, बस आप उनके कामों पर गमगीन ना हो। फिर जब अल्लाह ने वही कर दी और उन्हें बता दिया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, तो वो ना उम्मीद हो गए और अपनी कौम के लिए बद्दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, तू किसी मुनकिर को रूह जमीन में जिंदा ना छोड़ और मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए। तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा कि नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे रहते थे। उनके आसपास दरख्त नहीं थे, ना ही पानी था। उन्होंने बहुत दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठ के कश्ती तैयार करते रहे। लोग जब नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका बहुत मजाक बनाते और कहते, ये कैसा मजनून है जो पहाड़ पे कश्ती बना रहा है। धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। एक जगह आता है नूह अलैहिस्सलाम ये कश्ती 100 साल में तैयार की। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस कश्ती की लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा थी और गहराई 30 हाथ थी। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि इसको जैसे नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वो उन्हें नुकसान न दे। इस कश्ती के 3 फ्लोर्स थे और हर फ्लोर में एक दरवाजा था। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों को और अपने घर वालों को और जमीन पर बसने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लो। फिर अल्लाह ने आसमान और जमीन में से पानी खोल दिया और सैलाब आ गया। इस सैलाब ने दुनिया में रहने वाले इंसान और जानवर सबको गर्व कर दिया। तूफान का पानी पहाड़ों से भी ऊपर हो गया और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस तूफान में बाकी रही। सिर्फ वही लोग और जानवर बचे थे जो कश्ती पर सवार थे। इतने बड़े नबी होने के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती पर न आया। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा कि मेरे बेटे इस कश्ती में आजा और काफिरों का साथी ना बन, लेकिन उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कुछ बचने वाला नहीं मगर वो ही जिस पे अल्लाह रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू जारी थी कि एक तूफानी मौज ने उनके बेटे को गर्क कर दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनका बेटा गर्क हो गया और उनके बेटे को बहा ले गई। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, तूने तो वादा किया था कि मेरे घर वालों को बचाएगा। अल्लाह ने फरमाया,
ए नूह, वो तेरा घर वाला नहीं है, वो गलत काम करता था। वह चीज मत मांगो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ने तुरंत तौबा की, ऐ मेरे रब, अगर तू मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मैं नुकसान उठाने वालों में हो जाऊंगा। कश्ती पानी की लहरों पर तैरती रही, जमीन पर कुछ नहीं बचा, सिर्फ कश्ती वाले लोग और जानवर। 6 महीने बाद अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि सारा पानी निगल ले। जमीन सूख गई और कश्ती एक पहाड़ पर जाकर रुक गई। फिर हुक्म हुआ, कश्ती से सलामती के साथ नीचे उतर आओ, तुम पर और तुम्हारी नस्लों पर बरकत होगी। नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से ही आगे की नस्लें पैदा हुई और जानवरों की नस्लें भी वही से शुरू हुई। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम 350 साल और जिए और 950 साल की उम्र में इस दुनिया से फौत हो गए।